दोस्तों नमस्कार। एक समय हुआ करता था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं की या विपक्ष की पार्टियों की यह कहकर आलोचना करते थे कि ये विपक्षी दल वाले, ये विपक्षी जो नेता हैं वो हिंदुस्तान में फ्री की रेवड़ी कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं। और फ्री की रेवड़ी नरेंद्र मोदी जी किसको बोलते थे कि जब भी अपोजिशन पार्टी के द्वारा देश के या किसी राज्य के नागरिकों को कुछ रियायतें या कुछ सुविधाएं देने की बात की जाती थी तो उन्हीं रियायतों और सुविधाओं को नरेंद्र मोदी जी फ्री की रेवड़ी देना कहते थे। और ये आलोचना करते थे कि अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं, अपोजिशन पार्टी के जो नेता हैं, वो इस देश में, हिंदुस्तान में फ्री की रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि अब इस वक्त जब दिल्ली के अंदर फरवरी महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और जो चुनाव की सरगर्मियां हैं वो एकदम अपने चरम पर है, सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ दिख रहे हैं, तो अब वही बीजेपी के लोग, वही नरेंद्र मोदी के लोग दिल्ली के लोगों को लुभाने के लिए, दिल्ली के वोटर्स को आकर्षित करने के लिए कुछ उसी तरीके के लुभावने वादे कर रहे हैं, कुछ उसी तरीके के घोषणाएं कर रहे हैं। इसको बीजेपी के लोग अपना घोषणा पत्र कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसे बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का फ्री का रेवड़ी भी कहा जा सकता है, जो कि मोदी जी खुद एक समय में अपोजिशन पार्टी के नेताओं के लिए या अपोजिशन पार्टीज़ के लिए कहते थे। 3, 4, 5 यहाँ पर कुछ जो घोषणाएं हैं बीजेपी की तरफ से की गई है उसको मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे जो पहली चीज़ है जो बीजेपी के घोषणा पत्र में बताया गया है वो ये कहा गया है कि अभी के वक्त में, पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में जो कुछ भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी कि उसमें किसी भी तरीके की रुकावट नहीं डालेंगे। जैसे कि बसों में मान लीजिए महिलाओं को फ्री में यात्रा कराया जाता है, या और जो भी तमाम सुविधाएं वर्तमान में, जैसे बिजली, मान लीजिए फ्री बिजली या फ्री पानी की जो बात की जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो ये तमाम चीज़ों को बीजेपी कंटिन्यू करने की वादा कर रही है दिल्ली की जनता के द्वारा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो बीजेपी के पार्टी के द्वारा, जो बीजेपी के लोगों के द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना एक तरीके से सहायता राशि देंगे या सम्मान, महिला सम्मान राशि देंगे। ये दूसरी रेवड़ी है बीजेपी की भाषा में और नरेंद्र मोदी की भाषा में। तीसरी जो इनकी रेवड़ी है वो आयुष्मान भारत योजना को लेकर के है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ कवर या हेल्थ बीमा नागरिकों को मिलता था। बीजेपी के लोगों का अब कहना है, पार्टी का भी ये कहना है कि दिल्ली के अंदर इसका डबल फ़ायदा दिल्ली के नागरिकों को मिलेगा। वो कैसे कि जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 5 लाख का कवर मिल रहा था वो तो मिलेगा ही भारत सरकार के कोटे से, भारत सरकार के खाते से, लेकिन उसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार के खाते से भी, यानी कि दिल्ली सरकार के तरफ से भी दिल्ली के नागरिकों को 5 लाख का और बीमा कवरेज दिया जाएगा। यानी कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों को मिला करके अब दिल्ली के लोगों को 10 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा, हेल्थ कवर मिलेगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र है। एक और बात इसमें बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से कही गई है, उस पर जोर देकर कही गई है कि जो दिल्ली में केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक था, तो कुछ समय पहले तक मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था बीजेपी के द्वारा, और वो भ्रष्टाचार तकरीबन 300 करोड़ का लगाया गया था फर्जी लैब टेस्ट के नाम पर। यानी कि लैब जो थे उसके अंदर फर्जी टेस्ट किए गए और उसके आधार पर पैसे उगाए गए फर्जी तरीके से, और वो जो है 300 करोड़ की राशि वो बताई जाती है बीजेपी के लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने घोषणा में कहा है कि जब हम दिल्ली की सरकार में आएंगे, जब दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक फर्जी लैब टेस्ट घोटाला हुआ है उसकी जांच भी हम करवाएंगे। इसके अलावा अगला जो इनका
घोषणा कह लीजिए या रेवड़ी कह लीजिए, वो है कि दिल्ली के अंदर काफ़ी संख्या है उन लोगों की जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास की सुविधाएं नहीं हैं। तो उन लोगों के लिए जो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी जो है वो कहती है कि अटल कैंटीन योजना हम लेकर आएंगे। और अटल कैंटीन योजना के माध्यम से जो गरीब लोग हैं, यहाँ के झुग्गियों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको हम लोग 5 रुपये में भरपेट भोजन कराएंगे। अगली जो रेवड़ी है, जो कि शुद्ध रूप से रेवड़ी प्रतीत होती है और इस पर विवाद भी है, वो ये है कि बीजेपी के लोग ये वादा कर रहे हैं दिल्ली के नागरिकों से, दिल्ली के मतदाताओं से, कि अगर हम दिल्ली में जीत कर आते हैं तो यहाँ पर जो गैस सिलेंडर है उस पर 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इतना ही नहीं, होली और दिवाली के मौके पर एक सिलेंडर जो है वो फ्री में दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल बीजेपी के लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बीजेपी के शासित जो हिंदुस्तान में बाकी राज्य हैं, क्या वहाँ के लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है? क्या वहाँ के लोगों को सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी छूट मिल रही है? क्या वहाँ के लोगों को होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री में मिल रहा है? जब वहाँ पर नहीं मिल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश में मिल रहा है? क्या बिहार में मिल रहा है? ठीक है, जब वहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है तो दिल्ली के लोगों को मिल जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ, वो 8th पे कमीशन को लेकर के है। भारत के सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो 8th पे कमीशन, जो 8वां वेतन आयोग है, उसके गठन की मंजूरी दे दी गई है। और इसको भी एक चुनावी चाल के रूप में देखा जा रहा है कि दिल्ली के जो सरकारी कर्मचारी हैं, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है, तो उन सरकारी कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, उनका वोट पाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ये 8th पे कमीशन का चुनावी चाल चला गया है। और एक रिपोर्ट जो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगा, उसमें ये चीज़ बताया गया है कि दिल्ली में तकरीबन 10 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं, जैसे मैं नाम भी बता सकता हूँ यहाँ पर, करोल बाग, पटेल नगर, मोती नगर, दिल्ली कैंट, राजेंद्र नगर, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जहाँ से खुद केजरीवाल साहब चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र, मालवीय नगर, आर.के. पुरम जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जहाँ से कि प्रमिला टोकस अभी करेंट सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा ग्रेटर कैलाश, ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद में सरकारी नौकरी करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं इन क्षेत्रों में। और इन सीटों पर इनका जो वोट है वो बहुत ही निर्णायक होता है। तो संभवतः इन सरकारी कर्मचारियों को टारगेट करने के लिए, इन सरकारी कर्मचारियों के वोट को हासिल करने के लिए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने ये 8th पे कमीशन का जो एक चाल चलने की कोशिश करी है, इसको इस रूप में भी देखा जा रहा है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बीजेपी के द्वारा की जा रही हैं। बाकी जो और जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रही हैं, जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के लोगों के द्वारा, और जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रहे हैं किस तरीके से खुले तौर पर लोगों को लुभाने के लिए कहीं कुछ वितरण किया जा रहा है, कहीं कुछ वितरण किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं। उसके साथ ही साथ ये सब जो फ्री की रेवड़ी है, फ्रीबीज जिसको कहा गया है, उसको भी, जिसका कि एक समय में मोदी जी खुद आलोचना करते थे, अब खुद वो काम करना शुरू कर दिए हैं नरेंद्र मोदी जी। चुनाव है, क्या कीजिएगा, जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शायद वही नरेंद्र मोदी भी यहाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।